दिल्ली में भिखारियों की बढ़ती संख्या को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में चर्चित वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के द्वारा दिए गए सुझाव। चलिए सुनते हैं। देते हैं, कुछ लोग उनको दुष्कारते हैं, कुछ लोग उनको गालियां देते हैं। ये आए दिन का किस्सा है। हमारा आज इस मुद्दे को उठाने का प्रयोजन यही है कि क्या सरकार इनकी तरफ से आंखें मूंदे बैठी है? क्या सरकार के आला अधिकारियों को, क्या सरकार के मंत्रियों को, सरकार के जो सभासद हैं, जो विधायक हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या उनको ये बच्चे दिखाई नहीं देते? क्या उनको सड़कों पर ये जो बच्चों की जो दुर्दशा है उसकी तरफ से उनकी आंखें मूंदी हुई है? उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ अनीता शर्मा जी हैं जो एडवोकेट हैं। हमारे साथ दिल्ली बार एसोसिएशन की लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव नीलम सिंह जी हैं। हमारे साथ नवीन नागर जी जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप पार्टी में इनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे साथ इंद्रपाल जी हैं। इंद्रपाल जी न केवल सोशल वर्कर हैं बल्कि बहुत सारे चीजों में जुड़े हुए हैं और ये समाज के हित के लिए बहुत एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। मैं इन सबका स्वागत करता हूँ और सीधा सीधा एपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ जी। आप ये बताएं, जो ये बच्चों की दुर्दशा हम और आप देखते हैं, क्या इन बच्चों के लिए कोई कानून में कोई प्रावधान नहीं है? कोई कानून ये नहीं कहता कि इन बच्चों को इस तरह भीख मांगना नहीं चाहिए? अगर जो इनसे भीख मंगवा रहा है उसके लिए उसको दंडित करने का प्रावधान नहीं है? देखिए, कानून बना हुआ है, विषय ये है। और सबसे बड़ी बात आपने जो मुद्दा उठाया है, ये देश की राजधानी में हो रहा है। ऐसा ये किसी छोटे से कस्बे में नहीं हो रहा। देश की राजधानी से मेरा कहने का मतलब है, यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद, राज्यसभा, लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ देश के टॉप आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं। यहाँ देश के सभी मंत्रालय होते हैं। यहाँ देश के सभी विभाग हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत, न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट तो अन्य राज्यों में भी है, दिल्ली हाई कोर्ट है और अदालतें हैं। और उससे बड़ी बात, सबसे ज्यादा एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कही जाती है, वो सबसे ज्यादा, मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूँ, दिल्ली में ही सबसे ज्यादा एनजीओ है। तो इस हिसाब से, और सबसे ज्यादा भीख मांगते हुए बच्चे दिल्ली के चौराहों पर भरे पड़े हैं। चाहे साउथ दिल्ली हो, चाहे नई दिल्ली हो, चाहे पूर्वी दिल्ली हो, चाहे दक्षिण, कोई दिल्ली हो, सभी जगह भरे हुए। और सभी जगह देश के आला ऑफिसर, पुलिस हेडक्वार्टर है यहाँ, एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है यहाँ, ये सब कुछ यहाँ है। बाल संरक्षण अधिकार बने हुए हैं, बाल आयोग बना हुआ है, बालक सुधार के लिए बने हुए हैं, बालकों के चाइल्ड वेलफेयर के लिए बना हुआ है। और बच्चों के नाम पर, बच्चों के लिए जो सबसे बड़े पुरस्कार मिले हैं वो भी दिल्ली रहते हैं। पुरस्कार पाने वाले दिल्ली में रहते हैं, उनके ऑफिस दिल्ली में है। और बालकों के लिए मिले पुरस्कार से, पैसे से बनाए हुए उनके आवास और ऑफिस भी दिल्ली में है। और वो लोग भी यहीं की गाड़ियों में दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी गाड़ियों से गुजरते हैं। बाल विकास मंत्रालय भी यहाँ है। बाल विकास मंत्रालय की महिला मंत्री जी हैं, वो भी यहीं हैं। बाल विकास आयोग के चेयरमैन वो भी यहीं हैं, उनके ऑफिस भी यहीं हैं, सब कुछ यहीं है। नहीं है, ये विडंबना नहीं है, ये सब कुछ होते हुए। अभी आपने सुना, सिंह साहब ने बहुत सारी बातें बताई, आज ओपनर बातें बताई। क्या क्या कहाँ कमी आ रही है? क्यों सरकार नहीं सुन पा रही है? आप तो मेंबर भी हैं वेलफेयर फेडरेशन के, डीएनटी एंड एंटी वेलफेयर फेडरेशन के आप मेंबर हैं, तो आप क्या समझते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है उन बच्चों का संरक्षण? क्यों उन बच्चों की दुर्दशा कंटिन्यू है? इंद्रपाल जी, इंद्रपाल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? नीलम जी जी सर, आप बताएं, इंद्रपाल जी क्या नहीं सुन पा रहे? ठीक, ये जो सब कुछ अभी सिंह साहब ने बताया, इसके बावजूद भी एक रस्सी पर मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा है बच्चों के भीख मांगने में और उनकी दुर्दशा वो ठीक होने में। क्या रीजन है आपके साथ? सर इसमें तो ये है, प्रशासन को सब कुछ, जहाँ तक मुझे है कि प्रशासन को सब कुछ पता होता है, बट वो इंतजार करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है कि हाँ कंप्लेन नहीं है, सब कोई भीख मांग रहे हैं बच्चे या कोई परेशान हो रहे हैं रोड पे।
या रेड लाइट पे हैं, तो उनकी आगे से अगर इतनी संस्थाएं बनी हैं तो वो संस्थाओं को काम करना चाहिए आगे आके कि आप बच्चे कहाँ से हो, कहाँ क्यों भीख मांग रहे हो, वजह क्या है, वो वजह जाननी चाहिए और उनको आगे आना चाहिए संस्थाओं को। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो किसी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं या वहाँ ले आते हैं, जो जैसे अभी सर बोल रहे थे कि सारा कुछ राजधानी में ही हो रहा है, और ये सच बात है सर। जो हमारा गांव है या छोटे छोटे शहर है वहाँ पे ऐसा तो इतना नहीं है जितना ये राजधानी दिल्ली में ही है ये सब चीज ज्यादा। तो वहाँ पे अनीता कुछ कहना चाह रही। अनीता जी आप बताएं जो नीलम जी कह रही हैं कि ये सब भारत की राजधानी में सबसे ज्यादा हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है हमसे या सरकार से या प्रशासन से, कहाँ चूक हो रही है? ये मैंने सभी मेट्रो से बॉम्बे में भी देखा है और जगह भी देखा है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इवन चूक तो केवल कंप्लेंट तक है। अगर हम कंप्लेंट करते हैं कहीं पे, हर हमारे देश में हर संस्था ये सोचते हैं कि हमारे पास कंप्लेंट है, कोई भी ना रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। एक बार की बात है कि मैं एक बैगर के लिए कंप्लेंट करने गई, वो बैगर था जो नीडी था। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बैगर की सही, या तो कुछ लोग पर्सनल लेवल से करते हैं जिसकी वाकई मजबूरी है, और कुछ लोग संस्थागत तरीके से करते हैं जो कि पूरी संस्थाएं चलाते हैं। उनको भीख मांगने के लिए पूरे का पूरा एक संगठन है जिसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकत है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैक्सिमम जो आपके फैमिलीज हैं उसमें या तो उनके जो पेरेंट्स हैं, फादर कुछ नशे हैं या गांजा पीते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाई से हटा करके पिटाई करके मजबूरी में भेजते हैं भीख मांगने के लिए। मैं दोबारा आता हूँ अनिता जी आपके पास। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप तो माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं नवीन जी, आप ये बताएं कि कहाँ चूक हो रही है? देखिए सर, मैं सबसे पहले NY न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ कि इन्होंने आज इस विषय को उठाया है जो कि सरकार हमेशा निगलेक्ट करती रही, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल निगलेक्ट करते रहे, वो आज NY न्यूज़ ने उठाया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि कहाँ चूक रही। देखिए सर, सरकार समय समय पर बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए उत्पन्न करते रहते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले एक NT-DNT यानी कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु आयोग तैयार किया गया था। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ इस न्यूज़ के माध्यम से कि इस तरह के बच्चे जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, तमाशे दिख रही है, ये सब लोग NT-DNT में लोग काउंट होते हैं। हमने अभी कुछ समय पहले केंद्रीय सरकार को एक लिखित में जवाब मांगा था कि दिल्ली के अंदर जो भी सिग्नल्स पे बच्चे भीख मांग रहे हैं, औरतें भीख मांग रही हैं या आदमी भीख मांग रहे हैं, उनका हमें एक सूचित करिए कि ये किस जाति से बिलोंग करते हैं, जो कि आयोग का प्रथम कर्तव्य है कि सभी NT-DNT की सूची अपने पास रखे। हमें आयोग से क्या समाचार मिलता है कि जी हमें इसकी सूची नहीं है। अब दूसरी, इस तरह के लोग जो ये रोडों पर निकल रहे हैं, इनके पास कोई मूल प्रमाण पत्र नहीं है, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है, या फिर कोई अच्छा अगर मैं एक इनकी आइडेंटिटी नहीं है, जिसके चलते इनको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती, जिसके चलते इनको रोड से निकलना पड़ता है। ने एक बात कही कि ये जो भिखारी बच्चे हैं, ये जो लावारिस बच्चे हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस वजह से सरकार इसका कुछ नहीं कर सकती है। कहाँ तक जायज है? मुझे नहीं लगता। अब क्या कहता कानून, क्या कहता है? नहीं, कानून तो कहता है आधार कार्ड क्या उसको भीख मांगना अलाउड है? क्या उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी? नहीं, आधार कार्ड भी हैं, इलेक्शन कार्ड भी हैं कईयों के, क्योंकि मैंने इस पर एक काम किया था। तो जब बेगर्स जो होम है, बेगर्स होम है किंग्सबे कैंप में एक बेगर्स होम है, मैंने वहाँ 3 दिन विजिट किया। तो कईयों के पास आइडेंटिटी कार्ड तो निकले जहाँ तहाँ के, लेकिन वो उसमें आदी हैं। मैंने उस पर कहा कि ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ तो आंकड़े ऐसे बता दिए कि हम लेबरी करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे तो इतने, इसमें हमें इतने मिलते हैं, इसमें इतने घंटे में इतने मिलते हैं। मैंने कहा आपको ये मिल जाता है, लेकिन समाज, जिस समाज में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, उसके लिए क्यों विशाल बताऊं? अगर सरकार चाहे, अगर प्रशासन चाहे, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए
याद करिए, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए तो ये भिखारी सारे रोडों से हट गए थे। तो वो कौन लोग थे हटाने वाले? वो कौन सा विभाग था? वो कौन सा मंत्रालय था? वो कौन पुलिस अधिकारी थे? वो कौन से देश के लोग थे जिन्होंने उस समय हटवा दिए? कॉमनवेल्थ गेम हुआ और एशियाड में तो मैं बहुत, हाँ, एशियाड तो मैंने नहीं देखा था। सिंह साहब ने कही जी, जो चीज एशियाड के टाइम में हुई, कॉमनवेल्थ के टाइम में हुई, वो आज क्यों नहीं हो? वो हर समय क्यों नहीं रहती? हर समय क्यों नहीं रह सकती है? नेता लोग हैं जो उस वक्त एक्टिव थे और आज सो गए हैं। आज उनकी आंखों के सामने बच्चे भीख मांग रहे हैं और वो सो रहे हैं। सर मैं वही कहना चाह रही हूँ, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का या हमारी संस्था, ये जो एनजीओ चला रखे हैं या जो संस्था है, कहीं ना कहीं इनका भी हाथ होता है। ये सर, ये कोई भी चीज है करने के लिए हमें ऊपर से है। तो सर ऐसे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं संगठन उनको ऐसी जगह से मिलती है जहाँ से इनको ताकत मिलती है कि हमें ये काम करना है। तो ऐसे ही इनसे पीछे भी बहुत बड़ी लॉबी होती है सर, जो बच्चों को किडनैप करते हैं या बच्चों को बहला फुसला के उससे लगाते हैं कि इतना पैसा देंगे और उनको फीस मंगवाते हैं। सर ये बहुत बड़ी लॉबी होती है, सर ये महानगरों में तो ज्यादा है सर। अनीता आप भी शायद इसी बारे में कुछ कहना चाह रही थी, बताएं। जी सर, ये बोल सारे जैसे अभी पुलिस की या किसी की भी कमी बता रहे हैं, कोई कमी नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी अपने को अपने एंगेज रखा हमने, इतना सब क्राइम है देश में, उसमें एंगेज है। बट डायरेक्ट तो कोई भी पुलिस वाला या प्रशासन कहीं पे हाथ नहीं डाल सकता। मंत्रालय ही इसमें या फिर कोई भी बड़े लेवल से ही कोई संगठन इसके लिए बने और जब कौन कहाँ इसी पे कार्य करे और उसको रोकने के लिए कार्य करे, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम बेगरती को खत्म कर दें। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो पर्सनल लेवल पे इसमें इनकम कर रहे हैं। अभी जैसे एक आदमी केवल ऐसा सीनियर एक बड़ा सा ढांचा बने तो ये डिसाइड करे कि जो केवल बेगर्स के लिए काम करेंगे, जो बेगरशिप को खत्म करने के लिए काम करेगा, तो इसके बाद भी हम जाएंगे कंप्लेन करेंगे तभी कुछ हो सकता है। फिर उसके लिए प्रूफ चाहिए सब, तो कोई भी हेडेक लेना नहीं चाहता। इसके लिए पूरा एक संगठन बनाना चाहिए जो मिनिस्ट्री लेवल पे हो। ऐसा नहीं कि आप या मैं या कोई एनजीओ भी करेंगे तो कल को वो भी जाकर के आप उसको पढ़ाने लगाइए, फिर वो पढ़ने लगेगा, फिर दोबारा जाएगा, शुरू कर देगा। तो हमको प्रोसेस वाइज एक पूरा गठन करना पड़ेगा, संगठित वे में करना पड़ेगा और उसको ही इस बेगरशिप को खत्म करने के लिए कार्यरत करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इंद्रपाल जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? इंद्रपाल जी, सर आ रही है, आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप सबको सुन रहे हैं, आपका विचार हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्यों पंगु बनी हुई है, क्यों अंधी बहरी बनी हुई है, क्यों प्रशासन अंधा बना हुआ है? क्या उसको ये बच्चे, तड़पते हुए बच्चे भूख से गिलगिलाते हैं? धूप, मेरी छोटी बहन ने बताया, नीलम ने, कि वो एक संगठन है, बहुत सारे जो इस संगठन ढंग से इस भीख मंगवाने का कार्य करवा रहे हैं बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत संगठन करके लाया जा रहा है और उनसे यहाँ भीख मंगवा के बड़े बड़े संगठन पल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर मैंने नीलम जी की बात सुनी जी, मैं सर बताना चाहता हूँ आपको, जी, मैं ऑल इंडिया डीएलटी फेडरेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, सब 70 साल से जब से देश आजाद हुआ आज तक किसी भी सरकार ने इस गोमंत्य जाति, जिनकी 193 जातियां हैं इस गोमंत्य समाज की, देश में 15 करोड़ के समथिंग इनकी आबादी है, किसी भी सरकार ने आज तक इनके उत्थान के लिए माता पिता शौक से कहते हैं कि जाइए भीख मांग कर लाइए। आज तक मैं सिंह साहब पूछना चाहता हूँ, कोई माता पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा प्रोग्रेस ना करे, हमारा समाज प्रोग्रेस ना करे, हमारा नाम ऊंचा ना हो? लेकिन ये मजबूरियां रही हैं, ये मजबूरियां इस टाइप की रही हैं कि इनके पास आज तक बहुत ज्यादा संख्या में स्थायी निवास नहीं है, जिनके कारण इनके बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह नहीं हो पाती। स्टार्ट ही नहीं हो पाती एजुकेशन पूरी की तो बात छोड़िए, स्कूल देखा ही नहीं उन बच्चों ने स्कूल क्या होता। जी। और हाँ जी, हाँ बताएं करें। कुछ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने कुछ पहल की, कुछ आयोग बनाए, पूरी तरह से इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि स्थायी
निवास नहीं होने के बाद इनके लिए कोई सुविधा सरकारी नहीं पहुंच पाती। जी एजुकेशन कमी के कारण इनके लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं पाते उस चीज के लिए। जी इनकी हालात दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। ठीक है, मैं आता हूँ इंद्रपाल जी, आपके पास आता हूँ। सिंह साहब, जी सिंह साहब जी अभी एक बहुत बड़ा इन्होंने आंकड़ा दिया कि लगभग 15 करोड़ यानी मोर देन अबाउट 15% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जी। इस तरह के काम में और इस तरह की कार्रवाई में चल रही है, काम कर रही है, भीख मांग रही है या घुमंतु जाति का जैसे इन्होंने जिक्र किया। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या राइट ऑफ एजुकेशन जो हमारा राइट सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाया, पार्लियामेंट ने भी उसको वो किया है, क्या ये इनके अधिकारों से दायित्व नहीं है उसका कोई? केंद्र और राज्य दोनों तो सरकारें जिम्मेदार हैं, और इसके अलावा जहां कमिश्नर बैठते हैं वो जिम्मेदार हैं, और जहां मेयर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदारी थोड़ी है। दिल्ली नगर निगम की बात करें तो क्या मेयर नहीं जिम्मेदार है? क्या अपने इलाके के निगम पार्षद नहीं जिम्मेदार हैं? क्या विधायक नहीं जिम्मेदार हैं? क्या सांसद नहीं जिम्मेदार हैं? सब आ जाते हैं, और दुख ये सभी निकलते हैं उसी रोड से। ऑर्डर की किसको? मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने एरिया के एसएचओ से बात की, वो कहता सर मैं लेके आऊँ, इन बच्चों को उठा के लाऊं, कहाँ लेके जाऊँ? बिल्कुल। कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। हमने निगम पार्षद से बात की, उसने कहा सर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ इनको लेके? तो क्या निगम पार्षद ने अपने सदन में कभी बात उठाई? क्या कानून के तहत इनके ऊपर कोई प्रशासन पे या किसी और अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सिंह साहब? नहीं हो सकती है। बाल संरक्षण आयोग है, बड़े बड़े भवन, बहुत बड़े बड़े सेक्रेटरी, बहुत बड़ी सुविधाएं, अरबों रुपए खर्च होता है बाल विकास मंत्रालय पे। आप उनसे पूछें, कभी उनके किसी अधिकारी के पास जाके लीजिएगा कि बता दीजिए, जैसे भाई साहब ने दिए आंकड़े, कितने अच्छे आंकड़े दिए, और उस आंकड़ों को आप करिएगा ये, और आंकड़े दिख भी रहे हैं, चाहे वो किन्नर के रूप में, चाहे नकली किन्नर के रूप में, नकली घायल चोट बना लेते हैं, नकली दूध दानी ले लेते हैं, दूध की बोतल ले लेते हैं, बच्चों को, यहाँ तक छोटे बच्चों को नशा देकर सुंघा देते हैं, जिससे कि पूरा दिन बच्चा बस सोता रहे, बेहोश सा पड़ा रहे, और उसके द्वारा भीख मांगी जा रही है। नकली प्रेगनेंसी क्रिएट कर ली जाती है। नवीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं क्या सरकार कहाँ और किस मजबूरी के तहत सरकार इसमें ठोस कदम नहीं उठा रही है? इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है उनके पास। सबसे पहले मैं इंद्रपाल नेताजी जो हमारे हमारे पास में मौजूद हैं, इस सरकार के आए, और बहुत ही जल्दी, मैं केंद्र की बात तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि नेताजी ने खुद बताया है अपने मुँह से कि बीजेपी गवर्नमेंट ने आयोग बनाया पर वो सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँगा। बहुत ही जल्दी हमने इस तरह का एक सर्वे करवाया है कि किस एरिया में इस तरह की पाएं, तो आप यकीन करेंगे मेरी बात पे शर्मा जी, 20 लाख से ज़्यादा डाटा ऐसा तैयार हुआ है जिनके लोग रोडों पे आकर भीख मांग रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे सज्जन साथी ने बोला कि नकली पट्टी बांध लेते हैं हाथों में, और किन्नर, नकली किन्नर इस तरह के लोग जो आते हैं बहुत जल्दी। और आप सबको इस बारे में पहले से पता है कि अभी हमने बहुत जल्दी एक और आयोग तैयार किया था जिसके अंदर ऐसे लोगों को नागर साहब मैं रोकना चाहूंगा आपको। देखिए, ये आयोग तैयार करना, अभी सिंह साहब ने वही आपके सामने बखान किया, ये आयोग करवाना 10 सालों हो गए आपकी सरकार को बने हुए, जमीन तक तो कोई बात नहीं आई ना। आप कागजों में, फाइलों में कुछ भी करते रहे, आप कागजों में 10 आयोग बनाए, अभी बाल संरक्षण आयोग बना हुआ है और दूसरे आयोग, शिक्षा आयोग बना हुआ है। ये सारे आयोग, जैसा सिंह साहब ने कहा, जैसा नीलम ने कहा कि ये आयोग सिर्फ फाइलों में काम कर रहे हैं, बच्चे आज भी वही धूप में बिलबिला रहे हैं। क्यों किसी की आंखें नहीं खुलती? क्या रीजन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नीलम आप बताएं, पूरी करूंगा, पूरी अपनी बात पूरी करूंगा मैं। उसी पे आ रहा था जो कि कागजे वाली बात थी, अब वो चीज कागजों से हटकर अब वो एक्टिव प्लान के अंदर आ गई है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे दिल्ली सरकार के अंदर ऐसे लोगों के लिए बहुत सी सुविधाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को भीख मांगने से हटा के लेबर में या आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आज तक तो नहीं हुआ ना। आज तक तो कोई दूसरी बार सरकार है,
सकते हैं। किया गया। आपकी तीसरी बार सरकार है दिल्ली में। तो बिल्कुल किया गया सर, बिल्कुल किया गया है। कौंडली विधानसभा के अंदर क्या कौंडली विधानसभा के अंदर जो रेड लाइट है वो अधिकारी नहीं है सर? मांग रहे हैं। कौंडली, आप अगर मेरी विधानसभा के अंदर सर्वे करेंगे तो आप आज चेक करेंगे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम छोटे व्यवसायी के अंदर सर्वे कर रहे हैं। अभी मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या वहाँ बच्चे भीख नहीं मांग रहे हैं आज की तारीख में? सर बिल्कुल है, अभी भी है, हम शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है, मैं आपको आपकी तीसरी बार सरकार बनी है, कोंडली में तीसरी बार आपके विधायक हैं। ये जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था वो बिल्कुल आईटीओ के पास है, पांडव नगर। ये घटना मैंने वहाँ की बताई थी जहाँ पे बताया था कि पेड़ इस हफ्ते से करता था। बस प्रशासन को बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए और बिल्कुल सही जगह पे पहुँचा देगा। बच्चे हैं तो उनको बच्चों के चाहता हूँ सिंह साहब जी, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है जी। क्या आप बड़े बड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, बड़े बड़े केसेस आप डील कर रहे हैं, क्या आप कोई PIL या कोई कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जिससे इन बच्चों के ऊपर कोई रहम हो, इन बच्चों की दशा में कुछ सुधार हो? जो सोया हुआ प्रशासन है वो जग जाए, जो गूंगी मेरी सरकार है उसको कुछ होश आ जाए कि हमारे एक शहर में, देश की राजधानी में, जहाँ विश्व का हर आदमी आ रहा है, विश्व के पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं और उनके सामने हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं। हम किस बिना पर हम अपने आप को विकसित मान रहे हैं और 21वीं सदी में मान रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री कहते हैं हम इसको लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। क्या यही पेरिस बनेगा कि बच्चे भीख मांग रहे हैं? क्या यही पेरिस बनेगा कि उनकी माएँ सड़क किनारे बच्चों को दूध पिला रही है और उनको सब लोग देख रहे हैं, वहीं वो नहा रही है, वहीं वो अपनी शौच क्रिया कर रही है? वकील लोग इसमें कुछ कर सकते हैं आपकी राय में? देखिए, आपने ये बात बहुत अच्छी उठाई है। वैसे तो कहने वाली बात है, NCR, दिल्ली NCR न्यूज़ चैनल से भरा हुआ है और सारी दुनिया के न्यूज़ चैनल यही हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया और मुद्दे खूब उठाते रहते हैं, बेकार के मुद्दे उठाते रहते हैं। लेकिन आपने उठाया है और आप पिटिशनर बने। यदि आप पिटिशनर बने तो मैं आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल करूंगा और पूरी उस तह तक जाऊंगा और पूरी लड़ाई लड़ूंगा। ओके, थैंक यू। मैं आम आदमी पार्टी और मैं कुछ पिटीशन बनूंगा इसके अंदर सर, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छी बात, आप हमारी आवाज को, इस चर्चा की आवाज को अपनी सरकार तक पहुंचाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मानिंदर पाल जी, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए, हम आपका शुक्रगुजार। जी बताएं, बस समय बिल्कुल नहीं तो बताएं, लेकिन आप दिल्ली देश की राजधानी है जी, यहाँ पर इस गोमंतु जाति के 10 लाख के समथिंग लोग निवास करते हैं जी। यहाँ देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश के राष्ट्रपति बैठते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठते हैं जी। क्रीम ऑफ द नेशन यहाँ है। सर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हालत पूरे देश के अंदर, सबसे ज्यादा इस घमंडू जाति की तो दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा खराब है जी। हमें इसमें काम करना होगा, आवाज उठानी होगी। आज आप सब लोग हमसे जुड़े, मैं सभी मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने विचार रखे और इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से एनवाई चैनल उठाएगा। आज से उन्होंने स्टार्ट किया है। ये जो बच्चों का शोषण हो रहा है, मैं इसे शोषण भी कह रहा हूँ, ये बच्चों के साथ अत्याचार भी हो रहा है और मैं बार बार पुरजोर अपील करूंगा, चाहे मुझे न्यायिक प्रक्रिया से दरवाजे पे जाना पड़े, चाहे मुझे नेताओं के सामने जाना पड़े, इस आवाज को हम हर जगह लेकर जाएंगे। ये जो बच्चों को भीख मंगवाई जा रही, बच्चों से, बच्चों का जो शोषण, उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, उनके मूल अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए सरकार कुछ करे और नहीं तो ये दावे करने बंद कर दे, नहीं तो सरकार ये आयोग बंद कर दे, नहीं तो सरकार ये सारी फंडिंग जो फाइलों में और बड़े बड़े अधिकारियों के पेट में जा रही है, इस सब को बंद कर दे और सड़क पर आके देखे, चौराहों पर उनकी आंखें खोले और उन बच्चों के लिए कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा के लिए आपका सबका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।